पूरे उत्तराखंड में मच गया पानी के लिए हाहाकार। ये खबरें आपने बहुत देखी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तो ये वीडियो आती है तो आप कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके घरों तक पानी पहुंच सके और हमारा चूल्हा जल सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। श्रम विभाग के जो मानक रखे गए हैं वो आज की डेट में जो है जीवन यापन करने लायक नहीं है। इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं एवं जो संबंधित ठेकेदार हैं, प्रत्येक स्टेशन से अलग अलग ठेकेदार हैं, एक ही ठेकेदार नहीं है। वो भी अपनी मनमर्जी से भुगतान करते हैं। श्रीमान अधिशासी अभियंता के टेबल पे मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से बात भी की, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है। जो स्थान में जो उत्तराखंड की बात करूँ संपूर्ण, यहाँ पे कई जगहों पे तो 8 से 9 माह हो गए हैं, वेतन नहीं मिलता है। कहीं कहीं वेतन भी समय पे नहीं मिल पा रहा है। हम पौड़ी की बात करें, यहाँ टिहरी की बात करें, कहीं कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 8 महीने, कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 3 महीना, मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे समय पे वेतन मिलता हो। आज जल संस्थान में जो कर्मचारी ऑपरेटर हैं या फील्ड में काम करते हैं, इनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो रखी है। इनका ना ईएसआई करता है ना फंड करता है, कुछ नहीं है। यानी कि प्रॉपर तरीके से इनको समय पे जो वेतन मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है। और उसमें फर्क है, कहीं 6,000, कहीं 9,000, कहीं बता रहे 1,500 भी मैंने सुना है, और वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। तो आखिर कब इन लोगों को इनका हक मिलेगा? आज की जो खबर है, पूरे उत्तराखंड में जितने भी ऑपरेटर या फिर फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सारे परेशान हैं। आज ये लोग पहुंचे हैं टेहरी विधायक किशोर उपाध्याय के आवास पे अपनी समस्या को लेके। तो चले इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है और क्या इनकी परेशानी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? केसर सिंह रावत। रावत जी, क्या समस्या आपकी? समस्या तो साहब यहाँ कई परेशानी है। हम तो जो है इस विभाग से लगभग जून 2010 से जो है लगातार पत्राचार के माध्यम से इनको अवगत भी करा रहे हैं अपनी समस्याओं से, लेकिन इन्होंने हमारे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई कार्यवाही की है। इसलिए हमें मजबूरन जो है माननीय विधायक जी के आवास में आना पड़ रहा है। और वर्तमान में प्रचंड गर्मी की उसमें जो है हम इसीलिए आए हैं कि कुछ न कुछ आशा रखते हैं हम विधायक जी से कि हमारी मांगों को जो है अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शासन प्रशासन तक जो है हमारी समस्याएं पहुंचाएं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो है जितने भी हम पंप ऑपरेटर हैं, यहाँ पर हमें 2 बैच में डाला गया है। एक है वालमैन और एक है ऑपरेटर। अब ऑपरेटरों को जो है न्यूनतम श्रम विभाग के अनुसार मानक रखे गए हैं, जो कि कुछ ऑपरेटरों को जो है 9,000 दिया जाता है, कहीं कहीं पे 6,000 है, कहीं 5,000 है, मतलब कि माना वेतन दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस महंगाई के जमाने में कोई भी श्रमिक अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। ये बड़ी विकट परिस्थिति है। और समय पे ये वेतन भी आज अभी लगा लो वर्तमान में कि आज 16 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो है किसी का भी वेतन नहीं पड़ा है। कई अब आप देखिए, ना नलों में पानी आ पा रहा है, ना श्रमिकों की तनख्वाह टाइम पर मिल पा रही है, और ना ही वो वेतनमान जो मिलना चाहिए तो मिल पा रहा है। पीएफ, ईएसआई और क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, पीएफ भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं काटा जा रहा है। ईएसआई का कोई अभी यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि शासन जारी हो चुका है। और साथ में अभी ये जस्ट जो है नया वेतन आया था मार्च 1 अप्रैल 2024 से जियो जारी हो चुका है, लेकिन उसका भी हमें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। इस संबंध में हमने श्रीमान अधिशासी अभियंता के टेबल पे मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से बात भी की, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चंद्रमोहन खत्री, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संविदा श्रमिक संघ से हूँ। और हमारी ये मुख्य समस्या है कि एक तो कम वेतन मिलना, समय पर वेतन न मिलना, और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि 1,500 से 9,000 के बीच वेतन मिलता है। और जो आज के समय में जो श्रम विभाग के जो मानक हैं वो जीवन यापन के लिए काफ़ी नहीं है। हम आज टिहरी विधायक जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी इस बात को मुख्यमंत्री तक ये पहुंचा सके, क्योंकि ये विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है और हम उनसे बड़ी आस लेके सभी श्रमिक यहाँ पे पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तो ये वीडियो आती है तो आप कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। ये विभाग आपके पास में है, आप देखिए, जल है तो जीवन है, लेकिन आज ना पानी मिल पा रहा है और ना पानी कुछ ऑपरेट करते हैं मशीनों को, ना ही उनको जो है आज उनका चूल्हा ढंग से जल पा रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस समस्या के लिए संगठन बनाया है, क्योंकि सबको पता है कि कहते हैं जहाँ नहीं होती एकता उनकी तरफ कोई नहीं देखता। तो आपके संगठन में अब तक लोग कितने जुड़े हुए हैं? लगभग हम गढ़वाल और कुमाऊं को लगा के कम से कम 7 से 8 हजार श्रमिक जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। जी जी।
और हम इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री जी को मिलने जा चुके हैं, लेकिन हमारी बात को वहाँ पे भी ठीक ढंग से नहीं सुना गया है। कोई सुनने वाला नहीं मतलब। नहीं, मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान से भी हम इस संबंध में मिलने गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं वहाँ पे। एक्शन साहब क्या एक्शन लेते हैं? एक्शन साहब को हमने 2 बार पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराया, मौखिक रूप से भी कराया, लेकिन उनका भी अभी श्रमिकों के प्रति कोई सुचारू रवैया नहीं दिखाई दिया। मैंने तो ये भी सुना कि जो अपनी कमियां बताता है कि ऑपरेटिंग में क्या समस्या आपको आ रही है, अगर उसने वो समस्या बता दी तो उसके ऊपर भी जो हावी आते हैं। जी बिल्कुल, ये स्वयं मैंने भी अभी बीच में यहाँ पे हमारे अधिशासी अभियंता ने इस मैटर पे एक ग्रुप बनाया है, इसमें सारे श्रमिक जुड़े हैं। अभी मैंने बीच में अपनी कुछ स्टेशनों की कुछ कमियां, इनकी जो खामियां है अधिकारियों की, वो उजागर की, तो इन्होंने सबसे पहले तो ग्रुप से रिमूव कर दिए मेरे को। उसके ऊपर से जो है मेरे साथ सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे, और दूसरा कि जब इनको कमियां बताते हैं तो ये बाहर निकालने वाली बातें करते हैं। मतलब श्रमिकों के प्रति किसी भी प्रकार से जो है सही रवैया नहीं इनका। मेरा नाम मंगलेश लखेड़ा है और मैं संगठन का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज हम यहाँ पे टिहरी आए थे किशोर उपाध्याय जी से मिलने के लिए, कि जो हमारी समस्याएं थी उनके बारे में बताने के लिए, कि जो विभाग है, जल संस्थान जो विभाग है, वो भी अभी इस समय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आज तक हमारी कोई समस्याओं को नहीं सुना जाता है। हम महाप्रबंधक के पास भी गए, हम मुख्य महाप्रबंधक के पास भी गए, सभी के पास चले गए, लेकिन हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। वेतन से लेके ईएफ, ईपीएफ, ईएसआई, सारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं आज तक। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने विधायक जी आपसे मिले या नहीं मिले? विधायक जी अभी नहीं मिले, अभी आने वाले हैं। समय दे रखा है। अच्छा, विधायक साहब से इनकी क्या बात होती है वो भी आपको सुनाएंगे। या तो हमें ठेकेदारी प्रथा से हटा के विभागीय संविदा में डाल दिया जाए, या फिर पीआरडी और उपनल, इन सेवा योजन, इन संस्थाओं के थ्रू हमें कर दिया जाए। अच्छा, कई जगह मैं गया जहाँ पे ये मोटर्स लगी हुई है, तो वहाँ तो झाड़ी झंकाड़ जो है ना पूरा इतना जमा को कभी सांप काट लेगा। एक बार मैंने सुना किसी को सांप ने काट लिया था, और जब वो शिकायत करता है कि हमें सांप ने काट लिया है, तो वहां पे उपचार के लिए डॉक्टर नहीं भी आता है, कोई एम्बुलेंस नहीं जाती है, बल्कि उससे पूछा जाता है कि सांप कौन सी प्रजाति का था। अब वो सांप की पहले प्रजाति ढूंढे या अपनी जान पहले बचाए, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सही। ये बात हमारे स्टेशन एनटीटीयू में हुआ था। ये बेंतोगी मुख्य पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे रविंदर नाम से कल ऑपरेटर है। कुछ वर्ष पूर्व उसको जो है रात्रि में जो है सर्प ने दंश कर दिया, और उस दौरान जो है साथी लोगों ने अपर सहायक अभियंता को सूचित किया, ठेकेदार को सूचित किया। अपर सहायक अभियंता का जो रिकमेंडेशन था कि सांप कौन सा था, कोबरा था, क्या था, तो ये तो हमारे हिसाब से कोई उचित वो नहीं लगता, क्योंकि अगले की तो जान जोखिम में थी। उसके बाद फिर हमारे ऑपरेटर ने अपनी प्राइवेट गाड़ी की बुकिंग की, उसके बाद जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके पश्चात दूसरे दिन वो रात गुजर जाने के बाद दूसरे दिन जब हम सारे लड़के ऊपर आ गए, तब जाके जब फोन पर फोन गए इन लोगों को, तब जाके बड़ी मुश्किल से वहां आए, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के को जो है उसका खर्चा वगैरह नहीं दिया गया। विधायक जी, आज पूरे उत्तराखंड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और लोगों की निगाहें टिकी पड़ी कि हमारा टेरी समा गया, झील बन गया, हमें फिर भी पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। वहीं आज दूसरी ओर आपके पास में जल संस्थान के जो ऑपरेटर्स हैं वो लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेके। हम लोगों ने क्या कर दिया है कि जो हमारा एक पिरामिड की तरह चीजें होनी चाहिए थी, वो हमने छतरीनुमा बना दी। हमने अधिकारी तो ज्यादा कर दिए, लेकिन नीचे पर जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, एक तो उनमें कटौती कर दी, दूसरा उनको जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं दे रहे। और पानी बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन किसी के घर में सुबह वॉशरूम में, किचन में पानी ना आए तो क्या हालत हो जाती है, आप सोचो। तो हमने इन 25-24 सालों में उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि हमको सबसे पहले पानी पर ध्यान देना चाहिए था उत्तराखंड में। और यहाँ टिहरी में इतनी विशाल झील है 42 स्क्वायर किलोमीटर की। इस समय थोड़ा परेशानी इसलिए है कि पीएसपी का भी काम चल रहा है अभी वहां पर ना। मैंने उनसे बातचीत की है, और वो लगभग 6 या 7 हजार लोग हैं पूरे प्रदेश में। जो भी होगा पूरे प्रदेश में लागू होगा ना, जो भी निर्णय सरकार लेगी। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, तो समस्याओं के समाधान करने में पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा सकारात्मक रवैया रखते हैं। तो मैंने आज उनसे बातचीत की है। मैंने जो यहाँ पर उनके एक्शन है उनसे भी बात की है कि भाई आपको भी अपनी तरफ से सरकार को सुझाव देना चाहिए।
अपने विभाग को सुझाव देना चाहिए। मैं जो उनके संस्थान के जो मुखिया हैं नीलिमा जी, उनसे बात करूंगा, साथ में जो सचिव हैं उनसे बात करूंगा। तो जो सीजीएम के स्तर पर जो चीजें जिनका समाधान हो सकता है वहां हो जाएंगी, जो सचिव स्तर पर होंगी वहां समाधान हो जाएगा। और फिर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और क्योंकि पानी इस समय सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बेचारे सबसे, जिनको आप ये कह सकते हैं कि कनिष्ठ कड़ी हैं उसके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज का टायर का जो छिच्ची बोलते हैं, उसमें जो टायर होता है अगर वो निकल गई और हवाई जहाज पंचर हो गया तो फिर जो है किसी का नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से ये लोग, उनको जल संस्थान का जो सिस्टम है उसके, उस हवाई जहाज से हम उसकी समानता कर सकते हैं, जो टायर की जो छुच्ची होती है, और वही ठीक नहीं काम करेगी तो फिर सारा का सारा सिस्टम वो कोलैप्स हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उसका समाधान निकालें। विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई जाएगी? नहीं, विधानसभा में भी मैं सवाल भी लगाऊंगा इस पे जो है, लेकिन उससे पहले मुझे भरोसा है कि हम मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उसका समाधान निकाल लेंगे। एक छोटा सवाल जानकारी, तो आपने कोषार तालबंदी योजना है, अरबों रुपए खर्च हो चुका है, आज हर घर जल हर घर नल की जो स्कीम थी वो विफल हो चुकी है, ऐसा लोगों को लग रहा है, जिससे कि सरकार की बदनामी भी हो रही है और पैसा पूरा खर्च हो चुका है। नहीं, ये तो जो है खाली कोषार ताल की बात नहीं है। आप अगर सुरकंडा जो पंपिंग योजना है उसकी भी वही हालत है। आप यहाँ पर जो है शारजुला वाली भी वही हालत है। आप अगर चले जाएं यहाँ जो गजा वाली है उस पर भी वही हालत है। तो इस पर जो कोषार ताल पर इतना पैसा खर्च हो गया, और मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि तत्काल इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उस पर अभी जो है, क्योंकि इंक्वायरी गतिमान है, वो विभागीय कार्रवाई है, अगर वो ठीक काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे जो है या तो उसमें शासकीय जो है वो इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। और मैं तो यहाँ तक के लिए तैयार हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा कि इन सारे प्रकरणों की जो है वो सीबीआई जांच करवाई जाए। नहीं तो इस तरह से, देखो पानी सबसे जरूरी है शरीर के लिए, और अगर हम वही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा पूरा सिस्टम फेल है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, और हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा ही है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी कानून के अनुसार, और वहाँ की जो पानी की व्यवस्था है उसमें सुधार हो। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जहां पर ये मशीनों को ऑपरेट करते हैं वहां कितनी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद एक्शन साहब मैं आपके पास भी आऊंगा और मैं देखता हूं कि इस खबर के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, और नहीं तो हम आपसे भी सवाल करेंगे कि वो एक्शन कब लिया जाएगा, जब इनको टेंशन मुक्त किया जाएगा। तो बने रहे और देखते रहे आप खबरों के लिए। पुनः गांव की ओर